इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 10.5 के बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली फिगर गिवन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे आपको कंप्लीट करना है, पहले तो आपको ये वाली फिगर समझनी है कि इस फिगर के अंदर गिवन क्या है। फिगर थोड़ा कंफ्यूज करेगी बट बिल्कुल इजी है। क्या करना है, एक ये वाली सर्कल हो गई और एक ये वाली सर्कल हो गई। ये कह रहे दो सर्कल दो पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट। एक हमें बी पॉइंट गिवन है, दूसरा में सी गिवन है। ठीक है, फिर क्या किया, ए से बी को ज्वाइन किया और इसको आगे डी तक लेके गया। मींस ए बी डी एक लाइन हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पी से बी को ज्वाइन किया, फिर इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो पी बी क्या हो, ये भी आपकी क्या हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई। इसके बाद पी से सी को मिलाया, ए से सी को, सी से डी को और क्यू से सी को, ये वाली फिगर बन गई। और इस फिगर में आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल ए सी पी, ये वाला एंगल ए सी पी आपको प्रूव करना है। एंगल ए सी पी ये इज इक्वल टू होगा किस एंगल के, इसका नेम होगा क्यू सी डी। इसके क्यू सी डी आपको प्रूव करना है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ए से पी को ज्वाइन कर लिया और क्यू से डी को। इसके अंदर बेटा हम किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कल मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी सर्कल है उसके अंदर ये कोड हो गई, सेम कोड पर जितने भी एंगल बनेंगे सभी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, यहां पर ये कोड हो गई। अब इसी कोड के ऊपर जैसे ये एंगल बना और इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इसी कोड पर बन रहे हैं। तो इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, इसी पर ये एंगल बना, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, और हम क्या यूज करेंगे, सेकंड, अगर कोई भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे तो आपको ये तो पता होगा ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इन एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि यहाँ पर ये इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। केवल हम इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे। देखो यहाँ पर एपी ध्यान से देखना है, कोड हो गई, यहाँ पर एपी एक कोड हो गई। ठीक है, अगर ये कोड है तो इसी कोड के ऊपर तो ये एंगल बन गया और इसी कोड के ऊपर ध्यान से देखना ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल इसी कोड के ऊपर ये एंगल हो गया, इसी कोड के ऊपर ये वाली ट्रायंगल ए पी बी, इसी कोड के ऊपर ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम कोड के ऊपर बन रहे। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल बन गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर इस सर्कल की बात करें तो यहाँ पर क्यू डी एक कोड हो गई। अगर ये कोड है इसी कोड के ऊपर तो ये एंगल बना, इसी कोड के ऊपर ये एंगल बना, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी इसके क्या होगा, इक्वल। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, आप सबसे पहले लिखोगे एपी इज ए कोड, एपी इज ए कोड। अगर एपी कोड है तो इस कोड के ऊपर इस एंगल का नेम क्या होगा, ए सी पी। यह आ जाएगा एंगल ए सी पी इज इक्वल टू होगा एंगल किसके, ए बी पी के। यहां पर आ जाएगा ए बी पी, इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये दोनों एंगल क्यों है इक्वल, क्योंकि सेम कोड पर बन रहे। ठीक है, अब ये एंगल इसके इक्वल क्यों है, आप लिखोगे एंगल ए बी पी। अब ये एंगल इक्वल होगा किसके, क्यू बी डी के। और यहां पर रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, फिर आप लिखोगे जो क्यू डी है वो भी एक कोड हो गए, इसको ऐड कर लेना सेकंड इक्वेशन। फिर हम लिखेंगे क्यू डी इज ए कोड। अगर क्यू डी कोड है तो इस कोड के ऊपर ये एंगल, इसका नेम क्या होगा, क्यू बी डी। आप लिखोगे एंगल क्यू बी डी इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू सी डी के, एंगल क्यू सी डी, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम कोड पर बन रहे हैं तो इक्वल। फिर आप लिखना है आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, चारों एंगल इक्वल। तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये आ जाएगा एंगल ए सी पी इक्वल होगा किस एंगल के, एंगल क्यू सी डी के। यह आ जाएगा क्यू सी डी, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th में आपको गिवन है, 7th क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फिगर साइक्लिक कब होती है।
कोई भी फिगर साइक्लिक, क्या मतलब होता है साइक्लिक का और क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कोई भी फिगर, जैसे हम कहते हैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक तो होता है सिंपल क्वाड्रिलेटरल और एक वर्ड आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी फिगर साइक्लिक का मतलब ये हो गया कि वो सर्कल के अंदर बन रही है। जैसे अगर हम कोई भी सर्कल बनाते हैं, अब इसके अंदर पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, अगर वो इसके अंदर, जैसे हम तो सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, हमने इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लिया, क्वाड्रिलेटरल जिसकी कितनी साइड होती है 4, तो हमने 4 साइड बना ली, ठीक है। अब ये साइक्लिक है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर बन रहा है तो ये साइक्लिक हो गया। यहां पर हम ट्रेपेजियम भी बना सकते हैं, जैसे अगर कोई सर्कल हो गई, इसके अंदर आपको एक ट्रेपेजियम बनाना है तो कैसे बन जाएगा वो। ट्रेपेजियम क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 2 साइड तो क्या होती है पैरेलल और 2 साइड क्या होती है नॉन पैरेलल। तो ये दोनों तो पैरेलल है बट ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ये भी सर्कल के अंदर बन रहा है तो इसको भी हम साइक्लिक कहेंगे। तो साइक्लिक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो सर्कल के अंदर बनेगा। लेकिन साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब होगा जब अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180। जैसे ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, अपोजिट एंगल ए और सी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा 180। यहां पर बी और डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा 180। मीन्स अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए 180 के इक्वल, तो ही वो फिगर साइक्लिक होगी, अदरवाइज साइक्लिक नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स वो सर्कल के अंदर है, ठीक है, सर्कल के अंदर बनेगा, उसके सारे जो 4 पॉइंट है वो सर्कल को टच करेंगे। प्रूव करना है वो रेक्टेंगल होगा। तो मैंने आपको ये बताया था 8 चैप्टर में क्या कि जिसकी फिगर बनानी है, जो हमें प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल तो हमें गिवन है, ठीक है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसका डायग्राम बनाओगे आप। तो एक सर्कल बनाओगे सबसे पहले और उस सर्कल के अंदर आप क्वाड्रिलेटरली रेक्टेंगल बनाओगे। जैसे सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब हम रेक्टेंगल आपको पता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल और पैरेलल, इसको हम ए ऐड करेंगे, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी और ये डी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन, लेकिन लेके तो हमें क्वाड्रिलेटरल चलना है, जो ABCD आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसके जो डायगोनल है वो सर्कल के डायामीटर है। मींस डायगोनल एक तो ये वाला हो गया AC, ये सर्कल का डायामीटर है, ठीक है, और एक इसका डायगोनल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर BD, ये भी हमें इसका क्या गिवन है डायगोनल, और ये भी इसका क्या गिवन है डायामीटर। ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो इसके डायगोनल है वो सर्कल के डायामीटर है। तो प्रूव करो ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में बेटा एक प्रॉपर्टी और होती है कि उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके अंदर 4 साइड है, ठीक है, ये तो ये इसका डायगोनल हो गया, एक ये इसका डायगोनल हो गया, बट इसमें डायगोनल दोनों इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो BD है और AC दोनों इक्वल होंगे। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस ये लिखना है ऑल डायामीटर ऑफ सर्कल्स आर इक्वल। ये आपको पता भी होगा, जितने भी सर्कल के डायमीटर होते हैं सारे इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम कोई ये सर्कल बनाते हैं, ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, जितने भी डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे सारे इक्वल होते हैं। तो आपको यही लिखना है ऑल डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर इक्वल। जितने भी सर्कल के डायमीटर होंगे वो सभी क्या होंगे इक्वल। अगर डायमीटर इक्वल होंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं BD भी एक डायमीटर है और AC भी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये दोनों भी हमें क्या गिवन है डायमीटर। अगर AC और BD अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, डायगोनल तो यहां पर इक्वल हो गए, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करने भी चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसी क्लोज फिगर
ठीक है, जिसकी 4 साइड होगी, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो वहां पर वो रेक्टेंगल हो जाएगा। यहां पर आप कह सकते हो ओसी किसके इक्वल होगा, ओए के इक्वल। सिंपल है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है और रेडियस भी इक्वल होती है, तो आप यहां पर लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओ ए ओ सी के इक्वल, रेडियस ऑफ दी सर्कल, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस हो गई, तो इसके डायगोनल ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया, तो ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और इक्वल भी है। डायगोनल इक्वल भी हो गए और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो यहां पर बस आपको लिखना है हेंस वी कैन से दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। जो ABCD है वो क्या हो गया, रेक्टेंगल, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th में आपको गिवन है ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड में इक्वल गिवन है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, सबसे पहले ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी 2 साइड क्या होती है, पैरेलल, और 2 साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम जिसकी 2 साइड तो क्या हो जाएगी, पैरेलल, और 2 साइड नॉन पैरेलल। क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या, कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर पॉइंट हम देख लेते हैं, गिवन नहीं है, हम लेट कर लेंगे ए बी सी और डी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है। AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कि ये साइक्लिक होगा, और ये साइक्लिक तब होगा जब अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर हम परपेंडिकुलर, और यहां से भी हमने एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया। इस पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं M, और इसको हमने N लेट कर लिया। ठीक है, आपको 2 ट्रायंगल नजर आएगी, कौन कौन सी, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कोंग्रुएंट प्रूव कर दें तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के, फिर आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो क्या करना है, इन ट्रायंगल ADM आपको लिखना है यहां पर, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल BNC आपको देखना है क्या क्या इक्वल है। एक तो AD किसके इक्वल है, BC के, गिवन AD इज इक्वल टू BC, क्या लिखोगे, गिवन। और बेटा अगर कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती है, जैसे ये 2 लाइन क्या हो गई, पैरेलल, तो इनके बीच में जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं ना, जितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं DM, ये जो DM है और ये जो CN है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए और ये इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे DM इज इक्वल टू CN। ठीक है, थर्ड, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल भी 90, इसका नेम क्या होगा, AMD। तो यह आ जाएगा एंगल AMD, एंगल AMD किसके इक्वल होगा, एंगल BNC के। यहां पर क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई। कौन कौन सी, ट्रायंगल ADM, ये ट्रायंगल कोंग्रुएंट होगी किसके, ट्रायंगल BNC के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गई तो यहां पर हम कह सकते हैं एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब कैसे करना है, देखो अगर कोई भी 2 लाइन ऐसे पैरेलल है, थर्ड लाइन उसको ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180। अब इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज करेंगे हम। अब कैसे यूज करोगे, ये जो लाइन है, ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं एंगल D और एंगल A दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180। एंगल D प्लस एंगल A, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B, हमने प्रूव कर लिया, तो यहां पर हम B लिख देंगे। एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल D प्लस एंगल B, अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल हो गया बेटा, 180 डिग्री के इक्वल। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो हम कह सकते हैं ये जो ABCD है, हेंस ABCD इज ए साइक्लिक। अगर हमें साइक्लिक प्रूव करना है तो अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव करेंगे।
अगर कोई भी फिगर हमें साइक्लिक गिवन है तो हम यूज कर लेंगे क्या कि अपोजिट एंगल का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल।